प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जोश जुनून के साथ चल रहा होगा। हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के वैसे क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिल जाता है और कहीं ना कहीं उसको बनाने के लिए अलग अलग तरीका का हम यूज करते हैं। आज कंसेप्ट से उसको बताने का हम प्रयास करेंगे जो बहुत ही शॉर्ट होगा, बहुत ही सेकंडों में निकलेगा, अन्य क्वेश्चन को भी बनाने में आपको बहुत मदद पहुंचाएगा। अतः अंत तक आप बने रहेंगे। यहां पर कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने की वजह से राम 900 रुपया में 45 केजी ज्यादा लेकर आता है। तो बताओ कि मूल्य घटने के बाद चीनी का मूल्य क्या रहा होगा। गौर से समझिएगा। हम यहां पे अगर यह पता कर लें कि वास्तव में वो 900 रुपया में कितना चीनी लेकर आया तो मेरा मूल्य आराम से निकल जाएगा। वो पता कैसे चलेगा? तो सबको पता यहां पे लग रहा होगा कि यही 20% कमी होने के कारण उसने 45 केजी ज्यादा लाया। क्लियर है? अगर ये प्रतिशत मान से इसमें उल्टा गुना कर दें तो कुल यानी कि टोटल कितना चीनी लेकर आया वो निकल जाएगा। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि ये 45 केजी ज्यादा लाया है, 45 केजी लेकर नहीं आया, 45 केजी ज्यादा लेकर आया है। यानी लेकर कितना आया उसको निकालने के लिए 45 में ये 20% का मतलब होता है 1/5। इससे उल्टा गुना कर दो। 1/5 का उल्टा क्या होगा? 5/1 यानी 225 केजी। आई बात समझ में? यानी वो कितना चीनी लेकर आया? 225 केजी। यानी हम ये कह सकते हैं भैया अब कि 900 रुपया में राम कितना चीनी लेकर आया, यानी कि कितना चीनी वो खरीदा। तो कहोगे कि मूल्य घटने के बाद यानी कि अभी वो 225 केजी लेकर आया है। 225 केजी लेकर आया है, 45 केजी ज्यादा लेकर आया है, यानी कि 225 केजी लेकर आया है। यानी कि ये पहले कितना लेकर आता होगा? अगर ये आपसे पूछ दे तो क्या कहोगे? तो कहोगे 45 केजी ज्यादा लाने की वजह से वो लेकर आया 225 केजी, यानी पहले 45 केजी कम लेकर आता होगा। तो 225 माइनस 45 कर दोगे, यानी पहले वो चीनी लेकर आता होगा 180 केजी। अब आप ही बताओ, कोई भी मूल आपसे पूछ दे, अगर ये वाला मूल आपसे पूछ दे तो तुम नहीं कह दोगे क्या कि 900 रुपया में 180 केजी चीनी लेकर आया है तो 1 किलो का मूल क्या हुआ भैया? तो भागा दे दो ना। यानी 900 भागा 180 यानी कि 5 रुपये पर केजी। ये पहले का मूल हो गया। यदि अभी माने मूल्य घटने के बाद चीनी का मूल्य अगर आपसे पूछ दे तो तुम नहीं कह दोगे कि 900 रुपया में 225 केजी लेकर आया है तो 1 केजी का दाम कितना हुआ? तो भागा दे दो ना। यानी 900 भागा 225 कर दोगे, आपका आंसर अब वाला मूल्य निकल जाएगा। यानी 45 बचे, अब 45 दूनी कट गया, ये भी 4 बार कट जाएगा, यानी 4 रुपये पर केजी। अब यहां पे समझो, अगर आपसे पूछता कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो कह देता 5 रुपये प्रति किलो। चीनी का घटने के बाद का मूल्य क्या है, तो कह देता 4 रुपये प्रति किलो। क्या दोनों मूल्य नहीं निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। क्या इतना लिखने की आवश्यकता पड़ेगा? नहीं। हमसे पूछा चीनी का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम क्या है, तो हम कह देंगे 4 रुपये प्रति किलो। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ इतना पता कर लिया कि 900 रुपया में वास्तव में वो कितना चीनी खरीदा, है ना। इससे उल्टा गुना कर दिए, कितना चीनी खरीदा निकल गया। देखो, और समझने के लिए एक एग्जांपल और आपको करवा देते हैं। यहां पे अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो ये कहता है कि किसी पदार्थ की कीमत में 10% की कमी होने के कारण कोई व्यक्ति 225 रुपया में 25 केजी चावल ज्यादा खरीद लेता है। 25 केजी चावल ज्यादा खरीद लेता है। तो हमको यह पता करना है कि 225 रुपया में वो खरीद कितना रहा है, ये तुम पता कर लो ना। और वो भी अभी वर्तमान में अभी वो कितना खरीद पा रहा है। तो ये तो 25 केजी ज्यादा लेकर आ रहा है ना, तो खरीद कितना रहा है? तो कहोगे भैया 25 में इससे उल्टा गुना कर दो ना, तो ये हो गया 1/10। 1/10 का उल्टा हो जाएगा 10। यानी कहीं ना कहीं ये 250 केजी खरीद कर लेकर आ रहा है। कब? जब 25 केजी ज्यादा उसको मिल रहा है तब वो 250 केजी ला रहा है। यानी अगर पहले की बात करें कि पहले कितना खरीदता था, तो हम कहेंगे 250 से 25 केजी कम खरीदता होगा। यानी 225 केजी पहले खरीद रहा होगा और ये मूल्य में कमी हुआ जिसके कारण से 25 केजी ज्यादा मिला, यानी 250 उसको मिला। अब यहां पे अगर पहले वाला मूल्य हमसे पूछ दे तो हम कह देंगे भैया कि 225 रुपया में 225 केजी चीनी लाया है तो 1 किलो का मूल्य कितना हुआ?
तो 225 बटा 225 हो गया, काटेंगे तो हो जाएगा 1 रुपये पर केजी। ये कौन मूल निकला? पहले वाला, यानी कि प्रारंभिक मूल, यानी कि प्रारंभिक मूल। क्लियर है भैया? लेकिन अब का अगर मूल पूछ दे कि घटने के बाद का मूल क्या है, घटने के बाद का मूल क्या है, तो क्या तुम नहीं निकाल लोगे? तो कहोगे हाँ, 250 केजी लाया है 225 रुपया में, तो 1 केजी का दाम कितना हुआ? तो हम कह देंगे 225 बटा 250 रुपया। अब इसको काट कूट कर लेना, ये हो जाएगा अब का मूल, ये हो जाएगा पहले का मूल। हमसे पूछा है कि वास्तविक कीमत क्या है, यानी पहले वाला मूल क्या है, तो हम कह देंगे 1 रुपये प्रति किलो। रुक जाइएगा नहीं, अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि पूरे कंसेप्ट आपको बता दें और इस कंसेप्ट को समझाने का हम प्रयास करते हैं। कहता है चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 800 रुपया में 12.5 केजी चावल अधिक खरीदता है। तो कहीं ना कहीं इसी का तो ये मान हुआ, तो इसमें अगर उल्टा गुना करोगे तो ये निकल जाएगा कि वो कितना खरीदा। क्लियर है? यानी आप कह सकते हो कि 800 रुपया में उसने कितना खरीदा, कितना खरीद कर लाया, ये आपका निकल जाएगा ठेठ हिंदी में। अब यहां पे देखो कितना खरीद कर लाया, तो ये बताओ, तो कहोगे 12.5 केजी ज्यादा लाया है, तो खरीद कर कितना लाया है, इसके लिए 20% यानी कि 1/5 का उल्टा, यानी कि 5/1 से गुना कर दो, आ जाएगा 5 25 के 5 बाकी 2, 12 25 60 2 62, इतना केजी वो खरीद रहा है। अब और पहले कितना खरीदता होगा, पहले कितना खरीदता होगा, तो कहोगे 12.5 कमा दो ना, 12.5 केजी ज्यादा मिलने के कारण ही तो वो 62.5 केजी लेकर आया है। इसमें 12.5 घटा दो, तो 12.5 घटाओगे तो आ जाएगा 50 केजी। अगर आपसे पूछे कि चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है, शुरू वाला मूल्य क्या है, पहले चीनी कैसे था, तो कहोगे 50 केजी चीनी लाया है 800 रुपया में, तो 1 केजी कितना में लाया होगा, तो कहोगे 800 भागा 50, काटिएगा तो आ जाएगा 16 पैसे 80, यानी 16 रुपये प्रति किलो। हमसे वास्तविक मूल्य ही पूछा गया है, यही आपका हुआ वास्तविक मूल्य, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। और पूछता कि अब का मूल्य क्या है, अब का यानी घटने के बाद का मूल्य क्या है, तो तुम ये सोचता कि 62.5 केजी लाया है 800 रुपया में, तो 1 केजी कितना में लाया, तो कहोगे 800 बटा 62.5 केजी, ये होगा घटने के बाद वाला मूल्य। तो दोस्तों यहां पे एक बात और गौर करना, मैंने यहां पे कोई नया कंसेप्ट नहीं लगाया, जो आप जानते थे वही कंसेप्ट मैंने लगाया है ना। ये प्रतिशत मान से, यहां पे प्रतिशत मान से इसमें उल्टा मैंने गुना कर दिया, तो कुल कितना लाया वो निकल गया। बस 800 में कितना लाया ये निकल गया, तो मेरा आंसर सारा का सारा पता हो गया। तो ये जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अन्य क्वेश्चन पर भी ये तरीका का यूज करने का आप प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें दीजिए विदा, कल पुनः मिलते हैं शॉर्ट वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, मंगल रहिए। ओके, बाय बाय।